बच्चों। एक बार फिर से हिंदी की क्लास में हम सब इकट्ठे हो सके हैं और आज हम वसंत किताब का अगला पाठ यानी जो एक कविता है सुदामा चरित वो हम पढ़ेंगे। हम में से कुछ बच्चे सुदामा और कृष्ण के बारे में जानते भी होंगे कि सुदामा और कृष्ण एक बहुत अच्छे मित्र रहे हैं और मित्रता की बहुत अच्छी मिसाल भी इन्होंने दी है। और इसमें ये बचपन में साथ गुरुकुल में, पहले तो गुरुकुल होते थे जैसे आजकल हम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन बचपन में ये गुरुकुल में पढ़ा करते थे जो एक आश्रम टाइप होता है, वहां पर ये रहते थे और दोनों बहुत खास बेस्ट फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। और धीरे धीरे जब बड़े होते गए तो कृष्ण जो थे वो बहुत बड़े अमीर व्यक्ति बन गए, द्वारका के एक द्वारकाधीश बन गए, एक तरीके से राजा टाइप बन गए। और सुदामा जो थे गरीब व्यक्ति ही रह गए। उन्हीं के बारे में ये कहानी है। पहले मैं कविता पढ़ूंगी, फिर मैं इस कविता का तुम लोगों को सार बताऊंगी, ठीक है, कि कविता में क्या कहा जा रहा है। तो ध्यान से सुनेंगे और जब पूरी कविता पढ़ लेंगे तो हर बार की तरह पूरी कविता कॉपी में भी लिखनी, जैसे 4-4 लाइनें करके 4 लाइन लिखेंगे, 1 लाइन छोड़ेंगे, 4 लाइन लिखेंगे, इस तरीके से। तुम्हें मालूम है कविता कैसे लिखनी है। कवि का नाम जरूर लिखना है और कवि का नाम है नरोत्तम दास, ठीक है। उसके बाद जो भी तुम लोगों को प्रसंग सहित व्याख्या दी जाएगी, प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे, शब्दार्थ दिए जाएंगे, वो सब अपनी कॉपी में करेंगे। तो पहले मैं कविता पढ़ूंगी सुदामा चरित। शीस पगाना झंगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुबकी, अरु पाए उपानहा को नहीं समा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकीसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कहू भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना दे। चापी पोटरी कांख में, रहे कहो कही हेत। आगे चना गुरु माता देते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हौ जो जू प्रवीणे। पोटरी काक में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस भीने। पाचनी बानी अजो न तजो तुम, तैसे भाभी के तंदुल किन है। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात। वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक नहीं दही के काज। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हौ आवत नाही हुतो, वाही पटियो ठेली। अब कहियोई समुझाए के, बहु धन धरो सकेली। वैसोई राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। कैधों परियो कहूँ मारक भूली, की फिरे कै मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलो किबे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिर सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। कै वे टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही ना हती, कहाँ ले गजरा जहू ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेक पे नींद न आवत। कै जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप में प्रताप ते दाग ना भावत। ये पूरी कविता है जो तुम लोगों को मैंने बताई है। इसका सार मैं तुम लोगों को 2 मिनट में बताती हूँ कि आखिर कवि इस कविता के जरिए इन दोनों मित्र यानी कृष्ण और सुदामा के बारे में क्या बात कर रहे हैं। सुदामा चरित नरोत्तम दास द्वारा रचित अत्यंत प्रसिद्ध काव्य है। श्री कृष्ण और सुदामा संदीपन गुरु के आश्रम में सहपाठी थे, यानी आश्रम में दोनों साथ साथ पढ़े थे। कृष्ण तो आगे चलकर द्वारकाधीश बन गए, द्वारका के राजा बन गए, पर सुदामा की आर्थिक दशा अत्यंत खराब रही, यानी बहुत गरीब था सुदामा। यहाँ तक कि उन्हें खाने पीने की चीजों तक का बहुत अभाव झेलना पड़ता था। इस अवस्था से उबरने के लिए सुदामा की पत्नी ने एक दिन उनसे कहा कि जाकर अपने मित्र कृष्ण से क्यों नहीं मिल लेते, वो तो इतना अमीर है, ये राजा है, जरूर तुम्हारी मदद करेगा, तो उससे क्यों नहीं कुछ मांगते, जाकर मदद मांगो उससे। उसकी पत्नी ने कहा, सुदामा की पत्नी ने, कि कृष्ण से जाकर मिलो।
सुदामा को जो था थोड़ा संकोच हो रहा था कि वो इतना बड़ा राजा है द्वारका का, मैं उसे जाकर कैसे मिलूं, मैं तो इतना गरीब हूँ, पता नहीं मुझे पहचाने ना पहचाने। इस तरीके से उसके मन में संकोच हो रहा था। लेकिन पत्नी के बार बार कहने पे, बार बार रिक्वेस्ट करने पे, आग्रह करने पर वो अपनी पत्नी के कहने पर तैयार हो गए कृष्ण से मिलने के लिए। और जब वो चलने लगे तो उनकी पत्नी ने एक पोटली में थोड़े से चावल दिए कि ये हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से कृष्ण को भेंट में दे देना। जैसे हम किसी घर जाते तो कुछ गिफ्ट लेके जाते ना, तो उनकी पत्नी ने चावल दिए। सुदामा पैदल चलते चलते द्वारका तक जा पहुंचे। उनके नंगे पैरों में कांटे लग रहे थे क्योंकि गरीब थे, बहुत ज्यादा गरीब थे, पहनने को पूरे वस्त्र तक ना थे। पर जब वो द्वार पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने, जो द्वारपाल होते थे ना, गार्ड टाइप जैसे, उनसे पूछा कृष्ण के बारे में। तो द्वारपाल को भी बड़ा आश्चर्य हुआ उसे देखकर कि इतना गरीब व्यक्ति है। द्वारपाल ने उसे गरीब ब्राह्मण की दीन दशा का वर्णन कृष्ण के सम्मुख कर दिया। द्वारपाल अंदर गया और कृष्ण के सामने जाकर बताया कि ऐसे ऐसे गरीब व्यक्ति खड़ा है दरवाजे पर, चप्पल भी नहीं है, फटे कपड़े हैं, बहुत बुरा हाल है, लेकिन कोई ब्राह्मण लगता है, पंडित लगता है। और बताया कि वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही कृष्ण ने सुना कि वो अपना नाम सुदामा बता रहा है, वो सारा काम काज छोड़कर दरवाजे तक, द्वार तक गए सुदामा से मिलने के लिए, उसको लेने के लिए। वहां सुदामा की दुर्दशा देखकर उनको बहुत बुरा लगा कृष्ण को कि मेरा दोस्त, मेरा मित्र इतना गरीब है। उन्होंने उसके पांव धोए, लेकिन पानी से नहीं, अपने आंसुओं से उसके पांव धोए कि इतना उनको दुख लगा उसकी दशा को देखकर, इतना तरस आया कि अपने आंसुओं से सुदामा के पांव को धोया और उनका स्वागत सम्मान किया। फिर वो हंसी ठिठोली करने लगे, थोड़ी देर में एक दूसरे के साथ मजाक करने लगे, पुरानी बातें याद करने लगे। और फिर कृष्ण ने कहा कि भाई वो भेंट तो दे दो जो भाभी ने मेरे लिए भिजवाई है, अभी भी तुम उसको दुबकाए बैठे हो, छुपाए बैठे हो, तुम मुझे दे नहीं रहे। और सुदामा को थोड़ा सा हिचकिचाहट होती कि भी तो चावल और ये इतना बड़ा राजा, मैं कैसे दूं इसको। तो कृष्ण ने कहा भी वो भेंट तो दो, तुम बचपन में भी ऐसे करते थे, जब गुरु माता मेरे लिए तुमको कुछ देती थी बचपन में, तो तुम वो मुझे नहीं देते थे, मेरे हिस्से के जो चने गुरु माता मेरे लिए देती थी उसे भी तुम चबा जाते थे, छुपाए रहते थे। तो आज भी तुम वही करो, आज भाभी ने मेरे लिए भिजवाया कुछ, तो तुम वो मुझे नहीं दे रहे हो, तो वो दो मुझे। सुदामा काफी समय तक द्वारका में ठहरने, यानी बहुत लंबे समय तक द्वारका में ठहरे कृष्ण के साथ। बहुत अच्छा जीवन रहा, खाने पीने को खूब अच्छा रहा, अच्छे बिस्तरा मिला सोने के लिए, बहुत अच्छा सब ठाट सी राजबाट, उनका ठाट सी ठाट बाट रहा, कपड़े वपड़े अच्छे पहनने को मिले, सब उनका जीवन बदल गया। लेकिन जब वो चलने लगे तो कृष्ण ने उसे प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया। अब वो तो यही सोच के आए थे कि कृष्ण मेरी कुछ मदद करेंगे भी, पैसे से या कुछ अनाज से या कुछ ऐसी चीज जिससे मेरा जीवन सुधर जाए। लेकिन कृष्ण ने उन्हें कुछ नहीं दिया, खाली हाथ उनको विदा कर दिया। इस दशा में सुदामा जो थे थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो गए, खींच गए, परेशान हो गए कि देखो मैं तो सोच कर ये आया था कि कृष्ण मेरी कुछ मदद करेंगे, लेकिन देखो इन्होंने तो मेरी कुछ भी मदद नहीं करी। और उन्हें ये लगता था कि कृष्ण तो कभी थोड़ा सा दही पाने के लिए हाथ फैलाया करता था, भला ये मुझे क्यों देगा, हाथ तो इतना बड़ा राजा होगी, ये मुझे क्यों देगा भाई, वो ये सोचते रहे। लेकिन जब वो गाँव लौटे, जब घर लौटे अपने, तो देखकर सुदामा जो थे आश्चर्यचकित रह गए, हैरान रह गए गाँव की हालत देखकर। गांव के तो बिल्कुल नक्शा ही बदल गया, सब कुछ नया हो गया, पूरी दशा बदल गई, सारे घर पक्के हो गए, एकदम ऐसे लगने लगा किसी राजनगरी में आ गए सुदामा। तो थोड़े से हैरान हुए, उनको लगा शायद मैं गलत जगह पर आ गया। लेकिन जब वो पता लगा कि नहीं, ये तो जब वो द्वारका में थे सुदामा कृष्ण के साथ, तो कृष्ण ने पीछे से सारे गांव की दशा को बदल दिया, सब घर बहुत अच्छे कर दिए, सब लोगों का रहने का सब कुछ बहुत अच्छा कर दिया। तो अब वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने, कृष्ण जो ये काम किया था बड़ी गुप्त रीति से किया था, सुदामा को नहीं बताया। पहले तो सुदामा को कुछ भ्रम हुआ, लेकिन शीघ्र ही वो अपनी नई जिंदगी में रम गए। वो नई जिंदगी उनको अच्छी लगने लगी जो कृष्ण की वजह से बदल गई थी। अब उन्हें राजसी ठाट भोगने को मिल रहा था और गरीबी का कहीं नामो निशान नहीं था। ये पूरी कविता, ये दोस्ती के ऊपर आधारित कविता है, सुदामा चरित। कविता एक बार फिर से पढ़ेंगे, पूरी कविता कॉपी में लिखेंगे, इसके शब्द अर्थ, प्रश्न उत्तर, प्रसंग सहित व्याख्या जो भेजूंगी वो सब काम तुम लोगों को करना है, कॉपी में करके रखना है, ठीक है। और यूनिट टेस्ट के पेपर भी तुमने संभाल के रखे होंगे, जैसे स्कूल खुलेगा वो यूनिट टेस्ट के पेपर्स तुमसे ले लिए जाएंगे। अपना ध्यान रखना है, घर पर रहना है, खुश रहना है, ठीक है, और सेफ रहना है।
इधर उधर नहीं जाना है, कोविड बहुत फैल रहा है, अपना ध्यान रखना है, ठीक है बेटा, और पढ़ाई करते रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट।